परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री को बहुत प्रणाम। और हम तो लाभ में हैं क्योंकि बड़े ये अग्रज ये बने बने चलेंगे और पीछे पीछे हम अनुज की तरह रहते रहेंगे और कई जन्मों तक रहें, बस भगवान से यही प्रार्थना। तो क्योंकि मैंने देख लिया छोटा होने पर ना मर्जी से चॉइस हो सकती है, मेरे को पता नहीं था कि चॉइस ये हो सकती है। पहले आचार्य जी को कई बार शिकायत रहती थी कि मैं छोटा क्यों हो गया। लगता था कि सारा मुझे ही करना पड़ता है, मुझे पता ये नहीं था कि कई सारे काम मुझे नहीं करने से भी एक ऑप्शन है। वो ध्यान नहीं था पहले, क्योंकि पूज्य महाराज जी रहते थे देसाटन में, तो हम सारा मोर्चा संभालते थे, तो हमें लगता था कि सब कुछ हमें ही करना होता है। तो पूज्य महाराज जी ने इस समय रहते करा दिया कि नहीं, तू सारे टेंशन मत ले। तो हम तनाव मुक्त हो गए महाराज जी की कृपा से। तनाव में तो पहले भी नहीं थे आप, मतलब कार्य का निर्भर हो गए। हाँ, निर्भर हो गए और निर्भय अभयम सत्व हो गए। ये आनंद से यज्ञ करते हैं, बैठते हैं। अब महाराज जी देखो इतना, उसमें भी प्रातः काल की चाहे वह योग की कक्षाएं हैं, फिर रोगियों से मिलना है, बाकी जो कार्य करना है, तो कितने सारे कार्य हैं। तो हम तो कुछ नहीं, एक ही काम कर रहे हैं, 9 दिन से हवन ही कर रहे हैं बैठे बैठे। बस 1-2 घंटा दिन में किसी को इधर उधर सुनाना होता है तो फ़ोन से जो है क्लास ले लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो पुनः पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम वंदन। और जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा है वह क्योंकि अभी आप लोग सब महसूस कर रहे होंगे, पूज्य महाराज श्री जो अध्यात्म की जो गहराइयाँ हैं, या जो दैवीय शक्तियों की जो बातें हैं, या जो आध्यात्मिक बहुत जो गहराइयाँ हैं, या उनका जो लौकिक जो पक्ष है, क्योंकि जब हम साधना या ये आध्यात्मिक की गहराइयों में होते हैं तो बहुत कुछ शास्त्रजन्य होता है। अधिकांशतः जो लोग प्रचलित भाव में जो रहते हैं संत महात्मा लोग, जब शास्त्र घटित होने लगे, शास्त्र साक्षात होने लगे, तो जो घटित वाला और प्रकट होने लगता है। तो पूज्य महाराज श्री में शास्त्र घटित होकर के वो प्रकट होने की ओर है। वो पूज्य महाराज जी ने कई बार आप लोगों को संकेत भी कर दिया है। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद होता है, प्रतीक्षा में रहते हुए जितना जो कुछ कहा जा रहा है उसको अक्षरशः उसमें स्थिर रहें। क्योंकि जब गड़बड़ तब होती हैं चीज़ें जब हम अपने अर्थ लगाने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ है वो तो वैसी चीज़ तो हो पाती नहीं। अर्थ के फेर में हम थोड़े बहुत जो हमारे हाथ में आने की चीज़ें होती हैं उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के, निर्द्वंद होकर के और 100% जैसे सदैव स्वामी जी कहते हैं ना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की बात तो होती है। मैं कहूँगा कि अखंड प्रचंड श्रद्धा भक्ति के साथ भी रहोगे, शरणागति, तो वही शरणागति हो जाएगी। तो वहाँ भी अखंड और प्रचंड शरणागति चाहिए। शरणागति भी क्योंकि जब तक उसमें वो सिंपल वाली होती है ना, तो फिर ज़्यादा कुछ हाथ आता नहीं है। तो उस शरणागति में भी प्रचंडता, अखंडता, निरंतरता, दृढ़ता सब कुछ आप लेकर के आएँ। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा, बोले हम सबको ले आएंगे। हमने कहा ले आओ जी। तो कुछ थोड़े बहुत महाराज जी आ जाते हैं, क्योंकि हमारा ठिया थोड़ा छोटा है, तो जितना ठिया है उतना हो ही जाता है। नहीं तो मैं कई बार अकेला होता हूँ, हमारे 2 पंडित, हम जजमान, तो हमारा 3 का हवन चलता रहता है। तो आज आप सबका दर्शन लाभ हो गए। और 12 तारीख को, क्योंकि पिछली बार आप सब कई सारी पहाड़ियों को फांदते हुए कूदते हुए नेपाल पहुँचे थे, और इस बार पूज्य माता पिता जी यहाँ पर हैं, तो आप लोगों को भी मंगल आशीर्वाद वो मिलेगा, अच्छा है। और आज इधर जो है हमारे जो वैदिक विद्वान हैं, बहुत ही अपने वैदिक सनातन परंपरा के बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व हैं, और भारत सरकार के अभी
केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर के रूप में सेवा दे रहे हैं। और आप सब जानते हैं, और अच्छी बात है कि आप सब इनको तो जानते हैं, पर बड़ी बात है ये सबको जानते हैं हमारे यहाँ। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं ना बड़े व्यक्ति होते हैं तो बोले उनको तो सारी दुनिया जानती है। तो वो बड़ा व्यक्ति हमारे पतंजलि के हर एक सन्यासी और पूज्य साध्वी, पूज्य सन्यासी वृंद को लगभग जानते हैं। जितना मैं जानता हूँ उतना तो जानते हैं आप। तो उनके साथ में हमारी बहुत ही माननीय सम्मानीय हमारी बहन है, हमारी माता हैं शिवानी जी यहाँ पर हैं। शिवानी माता जी के लिए उनको भी जो है बहुत प्रणाम है। अब बस आपने देखा हमारे दोनों विद्वान भी, ये तो हमारे पहले महाराज जी आचार्य कुल में सेवा देते थे, ये तो सब यही सर्वविदित है। है। और ये ऋग्वेदीय परंपरा के हैं, सारा संपूर्ण ऋग्वेद कंठस्थ है, याद है ना सारा। हाँ, नहीं भी होगा तो बीच बीच में भूल जाएंगे तो पाठ कर लेंगे आपके कहने से। सामवेदीय हैं, आपने देखा सामवेद का बहुत सुंदर गायन करके। दोनों का बहुत बहुत बहुत